अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ बहुत अहम मसले पर बातचीत करने वाला हूँ और वो है अवामी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे अपने ज़ाती मफादात के लिए अवाम के बड़े मफादात को बलाए ताक रख देते हैं। उसकी मैं छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मसलन आपका हमसाया अगर किसी सड़क के नीचे से पाइप डालना चाह रहा है तो वो सड़क को काट के उसके अंदर पाइप डाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद सड़क को ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे गुजरने वालों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उसका तो मसला हल हो गया, लेकिन बाकी आम पब्लिक के लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। इसी तरह आजकल मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो रास्ते में लोराए गांव से लेके यूनिवर्सिटी तक का जो सड़क है वो डंपर्स, ट्रॉलियाँ, डंपर्स और मिट्टी के ट्रक उन्होंने तोड़ के रख दी है, तबाह कर दी है, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत इन ट्रॉलियों, डंपर्स से कोई पैसे लेके उसकी सड़क की रिपेयर करवाई जाए। ट्रॉलियों वालों को कारोबार ठीक चल रहा है, वो अपने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आवाम का जो रोड है जो सबके पैसों से बना हुआ है, सबके लिए इस्तेमाल के लिए, उसकी वो तबाही फेर रहे हैं। उसकी वजह से वहाँ पे आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। और इसके अलावा एक और जो मसला पैदा हो रहा है वो उन ट्रॉलियों से गिरने वाली मिट्टी की वजह से धूल पैदा होती है, जिसकी वजह से वहाँ से रोज़ाना गुजरने वाले लोग सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नाजरीन, कुछ मामलात लोकल लेवल पे होते हैं और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे होते हैं। उसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे नेस्ले के ऊपर सबसे ज़्यादा इतराज़ किया जाता है कि नेस्ले ज़ेरे ज़मीन पानी के वसाइल जो कि जिन पे तमाम लोगों का हक़ है उसको पंप करता है, उसको ज़ेरे ज़मीन पानी को निकालता है और बोतलों में भर के उन्हीं लोगों को महंगे दामों बेच देता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आती हैं, इसको हम बिज़नेस की टर्म में कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि कोई भी बिज़नेस अगर वो अवामी वसाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो वो उन वसाइल को फुलफ़िल करने के लिए, रीफ़िल करने के लिए वो क्या इक़दामात कर रहा है। अगर आप कभी नेस्ले की बोतल पे देखें तो नेस्ले कहता है कि हम ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए पानी बचा रहे हैं। ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल ज़राअत में होता है, तो नेस्ले वालों का कहना है कि हम ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए हर साल पता नहीं कितने करोड़ों गैलन पानी वो हम बचा रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह आपने टोयोटा की अगर कभी आपने ऐड देखी हो तो उसमें भी एक लिखा होता है कि जो टोयोटा है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें आती हैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नेस्ले पानी निकाल रहा है तो वो पानी बचाने के और कौन से मुतबादल ज़राए इस्तेमाल कर रहा है, मुतबादल तरीके इख्तियार कर रहा है। इसी तरह अगर टोयोटा गाड़ियों की वजह से माहौल में आलूदगी फैल रही है तो उसके लिए वो दरख्त लगा रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, ये आता है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़िम्मे में। लेकिन हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कल्चर है वो बिल्कुल नापैद है। मसलन उसकी मैं एक सादा सी एग्ज़ाम्पल दूंगा कि गुजरात और चिन्योट ख़ास तौर पे फर्नीचर के लिए बहुत मशहूर हैं। अब जो फर्नीचर की जो रॉ मटेरियल वो सारा दरख्तों को काट के आता है, लकड़ी से आता है, तो दरख्तों को लामहला काटा जाता है। तो क्या फर्नीचर इंडस्ट्री गुजरात की और चिन्योट की क्या कोई ऐसे इकदाम कर रही है जिससे दरख्तों को दोबारा उगाया जाए, लाइक कोई नर्सरीज़ लगा रही है, कोई प्लांटेशन ड्राइव को लीड कर रही है या कुछ ऐसा कर रही है? मेरा ख़्याल है मेरे इल्म में इस बारे में कोई चीज़ नहीं है कि कोई इस तरह का प्रोजेक्ट कोई चल रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी इंडस्ट्रीज़ को कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़िम्मे में आना चाहिए और मेरा ख़्याल है हुकूमत को भी इस सिलसिले में कानून साज़ी करनी चाहिए कि अगर कोई अवामी वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है तो वो किस तरह से इस वसाइल को रिप्लेनिश कर रहा है या उन वसाइल को अल्टरनेटिव तरीके ढूंढ रहा है, अल्टरनेटिव तरीके बता रहा है कि उन वसाइल की जो इस्तेमाल है उसको कम किया जा सके या उसकी जगह पे नए वसाइल पैदा किए जा सकें। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।